अब अगली प्रश्नावली 13.3। पहला सवाल, एक 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, उसे पिघलाकर एक बेलन में डाल दिया है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई आती है आयतन में, तो जाहिर सी बात है दोनों के आयतन को बराबर रख दीजिए, ऊंचाई आ जाएगी आराम से। आयतनों को क्यों बराबर करेंगे? क्योंकि उसे पिघलाकर ही, मतलब उसमें जो भी मात्रा थी, उसमें जो मात्रा आ सकती थी उसी को पिघला करके बेलन के आयतन के बराबर किया गया है। तो 4/3 पाई इसकी बराबर आर क्यू मान लो, बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। अब इसमें से हमें एच ज्ञात करनी है, इसमें कहा गया है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो, तो पाई से पाई काट दो, तो 4/3 गुणा आर क्यू, 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 3 बार। इधर उसकी त्रिज्या है 6 6 गुणा 6 गुणा एच। ठीक, इस 36 को नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2। कुल मिला के 4 से 36 को डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ये आ जाएगा 9, तो 3 गुणा 9, इधर एच बच जाएगी। इसे 3 पार्ट्स में करेंगे, ये 42 है, तो 3 से 1.4, और ये इसको 3 2 बार लिख दो, तो 1.4 1.4 1.4 3 बार कट जाएगी। 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4, तो एच आ जाएगा 1.4 का 3 बार गुणा करने पर क्या आता है, तो इन तीनों का गुणा करने पर 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4, ये आएगा 2.74, ये सेंटीमीटर में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 गोले हैं 6 8 10 सेंटीमीटर के छोटे गोले, उनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है तीनों गोलों को पिघलाकर बनाया, तो 4/3 पाई r1 क्यू प्लस 4/3 पाई r2 क्यू प्लस 4/3 पाई r3 क्यू। तो बड़े गोले के बराबर इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई और बड़ा r का क्यू। तो इसमें से मतलब तीनों गोलों की अलग अलग हो गई, तो 4/3 पाई तीनों में से कॉमन ले लो, 4/3 पाई, यहाँ r1 क्यू r2 क्यू प्लस r3 क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगी। R1 R2 R3 तीनों दी हुई हैं, 6 का स्क्वायर 216, 8 का स्क्वायर 8 का 64 गुणा 64 8 8 64 गुणा 8 करेंगे तो 512 प्लस R3 क्यू 10 है तो 1000 बराबर आर क्यू। तो इनको जोड़ के इनका घनमूल निकाल देंगे, इन तीनों को जोड़ने पर आएगा 1728 बराबर आर क्यू। तो आर बराबर, ये क्यूब है 12 का, तो 12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन तो ही जाती है, हमें क्या करना है, केवल ये देखना है कि दिया क्या हुआ और क्या निकालना है। एक कुआं दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में, उस कुएं से जो मिट्टी निकाली जाती है वो उसी मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया है जो कि घनाभाकार है, और उसकी हाइट ज्ञात करनी है, लंबाई चौड़ाई दी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि घनाभ का जो आयतन है, चूंकि मिट्टी तो वही है, तो घनाभ का आयतन उसी कुएं के आयतन के बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एच छोटी मान लो, उस एच को अलग मान लो, उस एच को अलग मान लो। तो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है 22 गुणा 14, और एच निकालनी ही है, और पाई का मान 22/7 रख दो। आर स्क्वायर कितना आएगा, आर है 7 मीटर, तो 3.5 आधी हो जाएगी, 3.5 3.5 गुणा 3.5
और हाइट दी हुई है उसकी 20 कुएं की। ठीक, 22 से 22 कट जाएगा और ये 14 नीचे चले जाएगा। H बराबर 3.5 गुणा 3.5 गुणा 20 बटे 14 और 7 पहले से है ही। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को हटा दो, तो नीचे 10 गुणा 10 बढ़ा दो। 7 से ये 35 कट ही जाएगा 5 बार, 7 से ये कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 5 बार, 2 से ये 10 बार, 10 से ये कट जाएगा और 5 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 5/2 बचेगा। H बराबर 5/2, तो ये आ जाएगा 2.5, 2.5 में आ जाएगी मीटर में, तो H होगी 2.5 मीटर। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक कुआं है, उस कुएं से एक जो मिट्टी निकली है, कुआं चूंकि बेलनाकारी है, उससे उसके चारों ओर चबूतरा बनाया गया है बलयाकार। याद रखना ये बलय है ना, ये बलय जो बनी है वो बेलनाकार कुएं के उस भाग पर बनी है जो कि वृत्ताकार होता है। वृत्त के ऊपर ही बलय बनती है, तो जो बलय बनी है वो बेलन पर ही बनी है। और उसके बाद में जो बेलनाकार चारों तरफ कुएं के बलयाकार चबूतरा बनेगा वो भी एक बेलन ही होगा। इस बात का गौर से ध्यान रखें, यही यहाँ इस क्वेश्चन में देखना है सही तरह से। इस क्वेश्चन के मूल में एक ही बात है कि ये बात ध्यान रखें कि वो बाहर जो बनेगा वो भी बेलनाकार ही बनेगा, क्योंकि एक तरह से उसकी बस हाइट ही कम है उससे और सब कुछ सेम है। कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या बराबर 4 व्यास है, व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 1.5 मीटर। ठीक, और H कुएं की दी हुई है, H मान लो 14 यही दी हुई है, इसको छोटी H माना है। बलयाकार बांध की, अब देखो त्रिज्या कितनी आएगी, 4 मीटर चौड़ाई उसकी पहले से दी हुई है, 4 मीटर चौड़ाई उसकी पहले से दी हुई है, तो जाहिर सी बात है तो उसी चौड़ाई में इसकी त्रिज्या जोड़ दो, तो ये हो जाएगी इसको बड़ी आर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी 4 + 1.5 यानी कि 5.5 मीटर। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं बलयाकार बांध का आयतन बराबर कुएं का आयतन, कुएं की मिट्टी का आयतन। ठीक है, तो ये हो जाएगा πr² H πr² H माइनस πr² H, इसकी 2 हो जाएंगी ना, बराबर πr² H, ये H हो गई। तो पाई कॉमन ले लेंगे, तो पाई से पाई काट ही दो, खत्म करो। ठीक, r² कितनी है, H भी कॉमन आ जाएगी, तो r² है, ये बड़ी आर है ये वाली 5.5 का स्क्वायर माइनस छोटी वाली आर है 1.5 का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगी 1.5 गुणा 1.5 गुणा 14। a² माइनस b² का सूत्र लगा दो, तो 5.5 + 1.5 और 5.5 माइनस 1.5 बराबर 1.5 गुणा 1.5 गुणा 14। ठीक, ये हो गए 5 6 7 गुणा ये हो गए, इसमें से घटा दीजिए 5, ये बचे 5 4 1.5 गुणा 1.5 गुणा 14। H इधर रख लीजिए, बाकी सब उधर खींच दीजिए। 1.5 1.5
गुणा 14/7 गुणा 4। 2 से 7 बार, 2 से 2 बार, 7 से 7 खत्म, तो ये आ जाएगा 1.5, तो 2.25। 15 का वर्ग होता है 225, तो 2.25 हो जाएगा 2। तो इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.125, ये आ जाएगी मीटर में। खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 5। देखो, एक बेलनाकार पात्र है, वो पूरी तरह से भरा हुआ है आइसक्रीम से। अब उस आइसक्रीम को छोटे छोटे शंकुओं में भरा जाना है, जिसका जो ऊपरी सिरा है उन शंकुओं का, छोटे छोटे शंकुओं का वो अर्धगोलाकार, एक तरह से कुल्फी मान लो, छोटे छोटे शंकुआकार जो कुल्फियाँ आती हैं ना, वैसा है। तो कितनी कुल्फियों से मतलब उस पात्र में कितनी आइसक्रीम है जो कितनी कुल्फियाँ भर सकेगी? तो उसके लिए जाहिर सी बात है, जितनी आइसक्रीम होगी उतनी तो कुल्फियाँ भरेगी। तो इसमें जो पूरी आइसक्रीम है उसमें जो कुल्फी है उसका भाग दे दीजिए। n बराबर बेलनाकार पात्र में, बेलनाकार पात्र में आइसक्रीम का आयतन भाग एक कुल्फी में आइसक्रीम का आयतन तो जाहिर सी बात है बेलनाकार पात्र में पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जो आपकी कुल्फी है वो शंकुआकार प्लस उस ऊपरी सिरों से अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोले का होगा एक कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों जुड़कर आएंगी, ठीक है। तो देखिए, इसको एच मान लो, बड़ी वाली एच जो बेलन की है। तो बेलन की कितनी दी हुई है? ऊंचाई 15 और व्यास कितना है? 12। व्यास 12 है, त्रिज्या कितनी हो गई? यहाँ पाई ही रखो इसको, गुणा 6 गुणा 6 गुणा एच कितनी हो जाएगी? 15। अब 2/3 में से 1/3 कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2 बचेगा, 1/3 पाई आर, या 2r बचेगा, प्लस यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ एच बचेगा। तो पाई से पाई काट दीजिए, 3 है, 1/3 है, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा, 3 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 15 भाग आर कितनी है? तो इसकी आर है 3 गुणा 3 पुस्तक 2r, 3 दूनी 6 प्लस एच कितनी है? 12। तो हम इनको काट दीजिए, 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6, 2, तो 12 और 6 18, 6 से 3 बार, 3 से ये 3 से कट गया 5 बार, तो 10 शंकु। इतना सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें पूछा है कि घनावाकार इतनी इतनी विमाएं दी हुई हैं, तो उसके लिए घनाभ बनाने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी? तो सिक्कों की व्यास और ये सब ऊंचाई दी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें संख्या ही याद करनी है सिक्कों की। तो घनाभ का आयतन LBH, तो 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5, और वो पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 गुणा 1.75 सेंटीमीटर दी हुई है व्यास, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 1.75/2 स्क्वायर एच है 2 mm को cm में बदलने के लिए 10 का भाग दे दीजिए, तो 2/10 हो जाएगा, 1/5। इन सब को ऊपर ले जाइए, n बराबर 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 5, 22 गुणा 1.75 गुणा 1.75, इतना आ जाएगा। अब देखिए,
पॉइंटों को हटा दीजिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट हटा दीजिए, इसमें से 1 पॉइंट हटा दीजिए। ठीक, इसे 11 से 2 बार काट दीजिए, इसे 5 बार काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 7 से देखेंगे, 7 से इसको काट दीजिए 5 बार, और 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 5 35, 5 से ये 5 बार कट जाएगा। ठीक, 5 से ये 5 कट जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मामला क्लियर हो गया। यहाँ से 2 से ये 5 बार कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ बचेगा 5 5 7 4/75, n बराबर 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 4/175, 175 बचेगा। तो जाहिर सी बात है कि 25 से किसको काट दीजिए, 25 से ये कट जाएगा, 25 200 होते हैं 7 बार, 7 से 7 कट जाएगा, तो n बराबर 4 आ जाएगा। 4 सिक्के, 4 सिक्के। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ, 4 तो आ गया, लेकिन ये पॉइंट नहीं हटाए थे हमने, पॉइंट। तो नीचे के पॉइंट ऊपर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, डबल 100 और बढ़ जाएगा। बस 4 गुणा 100 कर दो, तो n बराबर 4 गुणा 100 बराबर 400 सिक्के। 400 सिक्के कैसे आए, ये पॉइंट था ना, यहाँ से हमने 2 पॉइंट हटाए थे, तो ये 2 पॉइंट हट रहे थे, ये 2 पॉइंट तो बचे हुए हैं ना, तो ये 2 पॉइंट जब ऊपर जाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि एक बेलनाकार बाल्टी है और उस बाल्टी की रेत को नीचे धरती पर जमीन पर खिला दिया है, उसे शंकुआकार ढेरी बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, शंकु की ढेरी का आयतन तो उस मिट्टी के बराबर ही होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, दोनों का आयतन बराबर कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई r²h। तो r² कितनी है, शंकु की कितनी है, शंकु की निकालनी है, r², और h है 24, और बेलन की कितनी है, पाई r²h, उसकी r है, त्रिज्या है 18, तो 18 गुणा 18 और गुणा h 32। ठीक, पाई से पाई काट दो, यहीं की यहीं r² 24, बाकी सब उधर भेज दो। तो r² बराबर 18 गुणा 18 गुणा 32 भाग, ये गुणा 3 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। 3 से 8 बार कट जाएगा, 8 से 4 बार कट जाएगा। तो r² बराबर, r बराबर निकले तो सीधा 18 गुणा 18 गुणा 4 का अंडर रूट। तो r आ जाएगी, देखो रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए 18 2 आ रहे हैं, 2 का 2 होता ही है, तो 18 गुणा 2, तो r बराबर 36, और r बराबर 36 है तो l निकालनी है, तो l बराबर h² प्लस r² का अंडर रूट, तो h² 24 प्लस r² 36 का अंडर रूट, l² बराबर h² प्लस r² का अंडर रूट, यही तो है। तो l को लिख दो 12 गुणा 2 का स्क्वायर, ताकि इसको सिंपल कर सकें, और 12 गुणा 3 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। अब इसको दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा देते हैं, तो 12 का स्क्वायर प्लस गुणा 2 का स्क्वायर, से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस 12 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। दोनों में से 12 का स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें क्या है, तो 12 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोष्ठक 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको भी रूट लगा दो, इसको भी रूट लगा दो। तो l बराबर 12 का स्क्वायर है तो 12 ही आ जाएगा बाहर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, अंडर रूट 13, ये आ जाएगी।
किसमें, मीटर में, सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर का पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। याद रखो 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमें अब इस चाल के हिसाब से ही समय के सापेक्ष चलना होगा। तो 1 घंटे में कितनी चलती है नहर? अब देखो ये मीटर में दी हुई है, तो इस किलोमीटर को भी मीटर में बदल लो। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 1 घंटे में नहर की लंबाई कितनी होती है? नहर की ये लंबाई ही है, यहाँ समय के हिसाब से चलना है, इस बात को गौर से देख लो। यही समझने की चीज़ है पूरे क्वेश्चन में। km प्रति h दिया हुआ है, तो बस किलोमीटर है, इसको मीटर में बदल लो। l हो जाएगी इसकी 10 गुणा 1000, 10,000 मीटर। ठीक है। तो नहर का आयतन 1 घंटे में, याद रखना 1 घंटे में, 1 घंटे में नहर का आयतन 1 ही घंटे में आएगा, क्योंकि 1 ही घंटे की लंबाई है। गौर से देख लो, 10,000 गुणा 6 गुणा 1.5, पॉइंट हटा देंगे, 1 पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, तो 15 छक्की 90 है, तो ये 1 पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, तो 0 हट जाएगी, 1000 तो 90, 1 0 हटा दो तो 3 0 बचेंगी, 90,000 मीटर क्यूब। 1 घंटे का 1 घंटे में नहर का आयतन इतना आ गया। जब 1 घंटे में नहर का आयतन इतना पानी चलता है 1 घंटे में, इसमें कहा कि 30 मिनट में कितना चलेगा, तो 30 मिनट में इसका आ जाएगा। तो 30 एम में नहर का आयतन मिनट में नहर का आयतन हो जाएगा, इसका आधा 45,000 हो जाएगा, 45,000 मीटर क्यूब। ठीक। इसमें कहा है कि जबकि सिंचाई के लिए 8 मीटर गहरे पानी की जरूरत होती है, इसमें ऊंचाई चेंज कर दी है। गौर से देखो, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल पूछा है, चूंकि एक बात गौर से सुन लो, 2D होता है, 2D यानी 2 डायमेंशनल। क्षेत्रफल में होती है लंबाई और चौड़ाई, और आयतन में होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यदि लंबाई और चौड़ाई में ऊंचाई का गुणा कर दिया जाए तो फिर आयतन बन जाता है। तो क्षेत्रफल गुणा h बराबर आयतन। आयतन ऑलरेडी दिया हुआ 30 मिनट का है, लेकिन तो 30 मिनट के लिए ये आयतन हो जाएगा 45,000, और क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑलरेडी दिया हुआ क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल ही पूछा है, h दी हुई है 8, तो क्षेत्रफल को मैं एरिया लिख रहा हूँ a गुणा 8, तो a बराबर 45,000 बटे 8, 8 5 40, 5 बचे 5 0, 8 छक्की 48, 2 0, 8 दूनी 16, और 4 0, 8 5 40, 56 25 0, ये आएगा एरिया। ठीक है। 1 मिनट, इसमें जो ये 8 है ये CM में है, तो उसको मीटर में बदलना है, तो यहाँ बटे 100 कर देंगे, तो 100 उधर जाएगा, तो यहाँ 100 का गुणा और हो जाएगा, बस इतना होगा। इसमें 1 0 और आ जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 0 तो ऑलरेडी आ चुकी है, 1 0 और आ जाएगी, 56 25 00, ये आ जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर। स्क्वायर में आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, लास्ट 9वां। इस 9वें क्वेश्चन में क्या है कि एक बेलनाकार टंकी है, और इससे एक पाइप आता है जो इस टंकी को भरता है। पाइप है, एक पाइप से जुड़ी हुई है टंकी। तो इसमें बेलनाकार टंकी है और पाइप आती है, तो पाइप भी बेलनाकार है, तो जाहिर सी बात है पाइप 20 सेंटीमीटर व्यास है पाइप का, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पाइप की त्रिज्या, पाइप की त्रिज्या सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10/100, 0.1 मीटर। ठीक है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, 3 km प्रति h, याद रखना पाइप में जो बह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 3 किलोमीटर,
एच मतलब घंटा, यहाँ पे 1 घंटा में लाया पानी, लाए गए पानी का आयतन, पानी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई गुणा आर, आर है 0.1 गुणा 0.1, 3000। तो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट 0 हो जाएगा, तो 30 पाई आ जाएगा, 30 पाई मीटर क्यूब। ठीक है। अब टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, तो इसमें पूछा गया कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। तो टंकी भरने में लगा समय, बराबर, जाहिर सी बात है टंकी का आयतन, तो टंकी का आयतन कितना है, पाई आर कितनी हुई है टंकी की, याद रखो टंकी की 10 मीटर व्यास है, तो 5 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर 25, 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, और एच 2 मीटर है। और 1 घंटे में पाइप द्वारा लाया गया पानी, तो 1 घंटे में जो पानी का आयतन है, 1 घंटे में पाइप द्वारा लाया पानी, तो यह आ जाएगी पाई गुणा 25 गुणा 2, यह है 30 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 15 बार कट जाएगा, 25/15 यानी 5/3, तो 5/3 हो गए घंटे, तो उनको मिनट में बदलेंगे, तो 60 का गुणा कर दो 5/3 में, 5/3 गुणा 60, तो 3 से 2 बार 20, 5/3 गुणा 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 100 मिनट। ठीक, देखो इन क्वेश्चनों में क्या है ये पता लगाओ कि कितना आयतन है, क्या दिया हुआ है। अगर तुम इस प्रकार से समझ कर सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन के अलावा ये सबसे सिंपल सरल प्रश्नावली होती हैं, वेरी सिंपल।